ਅੱਜ ਬੱਬਰ ਕੀ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ पहले ਤੁਸੀਂ डकी भाई ਦਾ ਇੱਕ ओल्ड वर्जन लेके आए ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ राज बब्बर ਤੋਂ लेके आए ना मतलब वैसे लगते हैं और वो भी पूरी मतलब कहते हैं कि पावर की बुक में मुरारी लाल को हटाएंगे उसको वो ढूंढेंगे पर मेरे को लगता है अगले एपिसोड में शायद कुछ और होने वाला है क्योंकि नमस्कार अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आज रिएक्शन करते हैं फरार का एपिसोड चौथा और जो तीसरे एपिसोड में और अभी तक जो देखने को मिला है सबसे एक्साइटिंग पार्ट था कि उसने हमजा अली ने अपने दोस्त को मारा क्योंकि जो लास्ट का सीन था उसमें बूंदें जो दिखी खून और पानी की उसमें पता नहीं उसने उसको सीधा धाइम गोली मार दी गई है कहीं हाथ पैर या कहीं और मारी है और जस्ट एक ड्रावा दिया है वो देखना है इस एपिसोड में क्या हुआ है उसके साथ क्योंकि उसको ड्रिल लेके आते हैं ना वो ड्रिल वाले भाई तो और लप्पू सही है उसका दोस्त पर स्मार्ट बहुत है और उसके साथ देखते हैं अगर उसने उसको मारा तो जो मुरारी लाल हैं जो मतलब पूरा सूट बाल के घूमते हैं डाल के घूमते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है अगर उसने सच्ची में उसको मार दिया अगर वैसे भी नहीं भी मारा हुआ तो बगावत होगी तो उसके बाद उसका कोई रिएक्शन आएगा जैसे वो पार्टी की है जैसे एमकेएम की पार्टी है उसके बाद जो अल्ताफ वाली जो कराची में बड़े फेमस थे किसी टाइम पे चक्का जाम और साथ में बात करें अली अकबर को यूनिफॉर्म नहीं मिली क्योंकि भाई अपना ईमानदारी के ऊपर डट गया खड़ गया खुंड खड़ गया कहता बढ़िया गल है यार ईमानदारी के ऐसे ऑफिसर होने चाहिए अच्छा लगा देखिए और अगर भाई उधर खैबर पख्तून तरफ पठान भाई का भी वो कनेक्शन मिल नहीं रहा है पूरे ड्रामे के साथ थोड़ा लग ही चल रहा है पर मैं अपनी बात करता हूँ पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं अगर ये चौथा है ना चौथे पाँचवें छवें के बाद थोड़ा सा जो फरार में आएगा एक एक्साइटमेंट और जो कड़ियाँ हैं वो मिलेंगी तब थोड़ा सा ड्रामा और एक्साइटमेंट में जाएगा और अगर बात करें एक तरफा मोहब्बत के उनकी एक तरफा मोहब्बत जो कि अब्बू जान थे डकी भाई के ओल्ड वर्जन उनको जब उन्होंने स्कूटरी स्टार्ट करके भेज दिया चलो जब तड़ी जान बख्शी गई है तो जाके तुम जो भी तुम चढ़ावा चढ़ाना चढ़ा दो क्योंकि आज पीर बाबे ने खुश हुए तो हम जगह जान बख्श दी है और क्या था तीसरे में भाई यही था ना बाबा चलो यार अगर मिस भी हो गया तो चलो एनीवे मिस हो गया तो इसमें देख लेते हैं तो जितना जितना मेरे को याद था मैंने 2 3 7 4 5 सांसों में बोल दिया का सारा और अगर आपने ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर ये ड्रामा नहीं देखा है तो मत देखना मेरा पहले देखना उसके बाद उनका देखना और यार हमजा अली की मोहब्बत और उसका भाई का उसके दोस्त का उसने मारा उसके बाद एक्शन रिएक्शन फिर और मिलती हैं कड़ियाँ कि नहीं बाद में स्टार्ट कर भाई गर्मी बहुत होगी भाई मेलबर्न में पता नहीं क्या होता है एक दिन ठंडा एक दिन गर्म चल भाई कर स्टार्ट मेरी जान फरार भैया तफसीलात के मुताबिक गाड़ी से मिलने वाली लाश जमील अंसारी ड्रिल की है मार दिया भाई ने शुबा है कि मकतूल को टारगेट पक्का ही मार करके दिया किया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज कैमरों को ये तो तहवील में लेकर तफ्तीश ये तो उसको बचा रहा था मतलब अच्छे रास्ते पे ला रहा था ये दुनियापुर का लगा ना बाबा जी की आवाज तू पागल तो नहीं हो गया बैठ क्या किया तूने एक और कत्ल किया है इतने कत्ल शाह साहब के कहने पे किए एक दिल के कहने पे कर लिया ऐसे कह रहे जैसे वो एक और रोटी खा ली क्या हो गया दिल ने ना भूखा दिल पे ले ली स्निच जिमी की ड्रिल चला दी मैंने चला दी भाई मार दिया मतलब साथ होगा फजूल की ना ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ क्यों मारे तूने उसको क्यों पंगा लिया तूने उन लोगों से अरे मैंने उनसे पंगा नहीं लिया उन्होंने मेरे से पंगा लिया है अपनी जान के बाप को मारने के लिए मुझे भेज दिया मुझे जान के बाप को मारने के लिए नसीर ने ना वही किया जो सबके साथ करता फिर रहा डबल क्रॉस करने की कोशिश की है उसने मुझे जान को पता भी है तू उसकी जान है मैंने मार डाला जिमी को हाँ ये वाला उसमें आता है तू मुझे भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा तेरे इश्क के चक्कर में ना कोई नहीं बचेगा सही बात है अगर मार दिया तो मुरारी लाल भाई मचाएगा भगदड़ एक ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਗਟਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਕੁਦਰ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੋ सिगरेट डाकी भाई सिगरेट पीछे करो क्या है अब्बा अब्बा अम्मी की कब्र के साथ थोड़ी सी जगह तो होगी क्यों ना आपकी इस महबूबा को भी वहीं दफना दें तूने तो डरा ही दिया लड़की इसके हर दूसरे दिन आप इस बेचारी का पेट खोलकर बैठ जाते हैं ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है इसमें आपने पुराने ताल्लुक को तोड़ते हुए शर्म आती हो एक किसी दिन ना सिगटा नाल उड़ जानी है आके लग अब के देखो ना ये पुरानी हुई तो हम कौन से 18 साल के बुढ़े हो गए दोनों
रगे पहचानते हैं एक दूसरे की। आज फिर बंद हो गई थी। अरे हाँ, वो बैंक के बाहर पानी जमा था तो वो पानी के साथ कचरा चला गया। तो अच्छा हुआ मोहल्ले का वो बच्चा आ गया। अब उसने जो किक लगाई तो शेरनी दहाड़ने लगी। कौन सा बच्चा? बच्चा है वो तो बंदा है, इस यंग बॉय। नाम तो नहीं जानता मैं, वो सलाम करता है आते जाते। सलाम नहीं अरे करता। वो नहीं, वो जो बाजार में नहीं मिला था, वो जिसने वो पर्स उठा के दिया था। हाँ अच्छा वो। तो वो हजरत हर जगह पहुंच जाते हैं। हजरत कभी पर्स लौटाने, कभी आपका स्कूटर ठीक करने। एक तो बार तो बस में भी मिला है मुझे। कहीं वो आपका बेटा बनने के चक्कर में तो नहीं? सही पकड़े ऐसी मैडम बात जी। है तो बात चलाएं तुम्हारी। तेरी हो गई आपकी प्लानिंग शुरू मुझे घर से निकालने की? मैं मशरकी लड़की हूँ, मशरकी मुझे शादी ब्याह की ईस्टर्न बातों से लाज आती है। अच्छा, मशरकी लड़की। राज खातून, ओ हुणे ता पीती जे सिगरेट बाबा। हमारा आज का कॉलम पढ़ा तुमने? तू सिगरेट पी के फेफड़े गाले जी सारे ते हाँ, फूक लिया सब कुछ। पढ़ा। आप QIP के पीछे ही नहीं पड़ गए? QIP वो पार्टी की बात कर रहे हैं। पहले हफ्ते में 3 कॉलम लिखते थे, अब 7 लिखने लगे हैं। खाना तैयार हो गया है, बाकी की गुफ्तगू अंदर करें। पहले हफ्ते में 3 रिएक्शन बनाता था। चादर डाल देना, कहीं बारिश से भीग ना जाए हमारी मस्तानी। यार बाबा फिक्र ना करें, अब तो सफेद कफन ही दूंगी अम्मी की इस सौकत को। ओ बेवकूफ इंसान, वन साइडेड आंख मटक्का मोहब्बत नहीं होती। सही बोल रहा हूँ भाई। लड़की से आज तक तूने कभी बात नहीं की और उसके बाप के चक्कर में जाके तूने आजम शाह के खास बंदे को मार दी। बात की है उसने, वो कटोरी दे के गया था। खास होता ना तो मारा ना जाता, आम था तभी मारा गया। उसको अच्छी तरह मालूम था वो किसको मारने के लिए लेके जा रहा है मुझे, और उसको ये भी पता था कि सादिया से सच्चा इश्क करता हूं मैं। हाँ ये डबल फिर भी क्रॉस उसने किया। आखिर तक कुछ नहीं बताया मुझे, और तो और मुझे मारने तक की कोशिश की उसने। पता है गंद है, सब गंद है, गंदी गेम है ये। गंदा ये। खुद पे जोर आया तो गेम गंदी हो गई। सही बोल रहा। इससे पहले ये खेल तूने आंखें बंद करके खेला है, और तुझे तो गिनती भी याद नहीं होगी कि इससे पहले तूने कितनों की गेम बजाई है। याद है? ये शॉट भी टीजर में था ना, ये वाला। कत्ल कभी नहीं भूलते। गिनती याद हो ना हो, मौत के डर से लोगों की आंखों में उतरता हुआ खौफ याद है मुझे। ओके। और वही खौफ आज इकट्ठा होकर तेरी आंखों में सिमटा है। डायलॉग अच्छा था। पारे बटले को किसका फोन बजा? शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब क्या हो रहा है मेरी गैर मौजूदगी में? ये आफ्ताब की आवाज में दिखा रहे ना। सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना कर। डोंट वरी रो। मेरे कारकुन को शहीद कर डाला और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं? नसीर जी शाह साहब। तुम्हारे होते हुए कातिल अभी हाथ क्यों नहीं आया? शाह साहब थोड़ा वक्त दे दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा इंशाल्लाह। कौन है वो? अपना ही लड़का है जी, बातिश नाम है। खुदा इस बातिश को जहन्नम की आतिश नसीब करे। सलीम कहाँ है? यहीं बैठा हूँ शाह साहब। खड़े हो जाओ। सही है बेटा, खड़ा हो जा। सही है भाई। शाह साहब। अगले 48 घंटों में नसीर मुझे मायूस करे तो इसे मेरे हुक्म पर कमेटी से मुअत्तल करके शोहदा के घरों में राशन पहुंचाने वाली गाड़ियों में से किसी एक का ड्राइवर बना देना। अब जो हुक्म तो मुरारी लाल कुछ करेगा। बयान तैयार हो गया? जी शाह साहब तैयार है।
ओके पहले कहते थे ये जो थे ना आफ्ताब एक कहने पे कराची बंद हो जाता था, इनके कहने पे। पार्टी चेयरमैन ने दिन दहाड़े QIP के कारकुन और अपने भतीजे जमील शाह के कत्ल पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए एक दिन के पुरअमन शोक का ऐलान किया है। आ रहा हूँ अकबर चल्ला कितने से कमिंग। पक्की बात है ना, आखिरी दफा मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं था, इस दफा धोखा दिया ना मुझे, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के सामने बेइज्जत करूंगा मैं तुम्हें। उसी दोस्त के पास जा रहा होगा। अच्छा आ रहा हूँ यार। फसी जी सारा शहर बंद पड़ा हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, अम्मी बुलाया है। खबरों में बता रहे हैं कि जगह जगह वो लोग हंगामे कर रहे हैं, आग लगाकर सड़कें बंद कर दी हैं। आग ठंडी हो जाएगी तो चले जाना। कुछ नहीं होता अम्मी, फिक्र ना करें। एक टीवी वाले वैसे ही सर फटने को भी बम फटना बना लेते हैं। मत देखा करें खबरें, आपकी सेहत के लिए ड्रामे ठीक है, वो भी ना देखा करें एक्चुअली। और तुम मेरे साथ ड्रामे किया मत करो। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो घर से निकलो, वरना चुपचाप मेरे साथ बैठकर टीवी देखो। है ना जरूरी का। फंसी की गरारी तो ईमानदारी पे फंसी। नवीद के पास कोई खुशखबरी है मेरे लिए? नवीद के पास पहले बेचारा इसका दोस्त भी है ना, बेचारा मतलब मासूम सा है जी। उसको बोला बहुत सॉरी बोला, उसको बोला सॉरी बोला। प्रोग्राम तो बढ़ गया था उस टाइम। ये उधर का लाके में चले वापस। खुदा खैर करेगा बहन, मुझे भी बहुत मजा आया था आपसे मिलकर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस सही है, मैं हाजी साहब से बात करके आपको घंटी करूंगी। घंटी करोगी आंटी जी? जरूर जरूर जी जी। खुदाई पामान। गाना याद आया मेरे दिमाग में, सईद लाला की घर वाली। सईद लाला की घर वाली जवाब का पूछ रही थी और इस्लामाबाद आने की दावत भी दे रही थी। मैंने कहा कि हाजी साहब से बात करके बता दूंगी। क्या बताऊं उन्हें? तुमने आले से पूछा? पूछने की क्या जरूरत है, बाद में बता देंगे। आपने कुछ सोचा है? यही सोच रहा हूँ, लाला को क्या जवाब दूं। किस बारे में? वो तो इसी उम्मीद में है कि याले उसकी बहू ही। अच्छा जी। आप लाला से साफ साफ बात करें और उनको बताएं कि बबरिक जैसे लफंगे के साथ बेजोड़ रिश्ता नहीं बनाना हमको। लाला की एहसानात है मुझ पर, कैसे इनकार कर दूं। बबरक को तो देखकर 40 दिन तक मेरा ईमान चला जाता। बेटी देने के बाद तो काम और खराब हो जाएगा। सर पर चढ़कर नाचेगा बदबख्त। तो कुछ और सोचे आप, जिससे बबरिक से हमारी जान भी छूटे और लाला का दिल भी खराब ना हो। कुछ सोचता हूँ, तुम सईद खान की घरवाली को इशारा दे दो कि हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन वो अपनी हाँ को अपने तक रखे, फैलाए नहीं। करता हूँ बबरक का कोई बंदोबस्त। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। क्या रगड़ अच्छी तरह। तू मामा ट्रक की सी जाते होते तेरा ब्याह भी कैंसिल। मेरे छोटे भाई ने अपनी बातों से मुझे रगड़ा लगाया था। दादी उन बातों की इतनी सजा क्यों दे रहे हो? कल भी मुर्गा बनाया था और अब गधा बनाकर इतनी मेहनत करवा रहे हो। रगड़ रगड़ कर इतना चमका तो दिया, अब तुम माफ कर दो। एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर आइंदा तू अपने काका को शिकायत का मौका नहीं देगा और किसी और से लड़ेगा नहीं। मानने मेरे बाप की तौबा, आइंदा किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। मेरी नहीं, अपनी तौबा कर बदबख्त। मेरी तौबा। जाले के नाम का वादा कर। लाला जी उसका नाम ना लो दादी, का नाम सुन के शर्म आ जाए। एक कुंवारा ही रहेगा। दूसरों से लड़ते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हैं अजी बस भी कर दूं ना, अब
तो अभी तो कर ली है, अब क्या पूरी जिंदगी ये बात याद करा करा कर शर्मिंदा करते रहोगे? अगर मुझे लड़ाई से रोकना है, फुका कैसे बात कर लो और मेरी शादी करा दो। मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं लगा सकूं। अगर तुझे बहुत जल्दी है तो अपना कमा और घर ले आ उसे। मेरी मान, तू कराची जा, मैं अताउल्ला से बात करके तेरी नौकरी लगवा देता हूँ। वो आजकल मंडी का बहुत बड़ा कारोबारी बन गया है। मुंशीगिरी नहीं करनी मुझे उससे। 10,000 तनख्वाह के दे तो 10 साल लग जाएगा शादी को, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुफ्त में मेरा ट्रक धोने से बेहतर है 10,000 कमा लेगा बदबख्त। कहो तो बात करूं उससे। सोच कर बताता हूँ। सोच कर नहीं बताता, जाना पड़ेगा। राइटर ने लिखा है तो जाओ भाई, जाओ। जब तक जॉब का एक फेरा लगा कर आता हूँ। और हाँ, मेरे पीछे किसी से लड़ाई मत करना और अपने भाइयों का ख्याल रखना है तुमने, समझ गए ना? तेरा ब्याह तो कैंसिल भाई, बोलो पेंसिल। लाला के बच्चे का शादी कैंसिल। भाई वो गिट बजा है ना म्यूजिक बैकग्राउंड, ये मुरारी लाल के पास जा रही होगी बात। बात है ये अच्छा शो। अरे उसका दोस्त का ना आते ड्रिल वाले। चलो यार, हाउ एवर ये राज बब्बर कौन है? राज बब्बर लग रहा है वो। क्या सोच रहे हो नसीर भाई? याद आ रही इसको। यही के शादी करने के लिए पार्टी कौन छोड़ता है? प्रोफेसर हमदानी की बेटी से शादी करने के लिए तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी। शाह साहब के दुश्मन की बेटी से इश्क कर बैठा है हमारा लड़का। सच कह रहे? मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की? कल रात को जब उसने मुझे बात बताई ना, बिल्कुल ऐसे ही धचका लगा था मुझे कि जब आजम चाचा ने एक आदमी को मारने का फैसला कर लिया है, ये उसी आदमी के साथ रिश्तेदारी बनाने चला। ये बात तुमने मुझे रात क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा वो तुम्हें खुद ही बता देगा, लेकिन देख लो, तुम्हारे पूछने पर भी नहीं बताया उसने, बल्कि बात घुमा के लप्पू लगा गया तुम्हें। अरे धोखा हो गया तुम्हारे तो साथ। मालूम नहीं था ना भाई। क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारी बात? वाह, चलो मेरी बात पे यकीन ना करो, बात इसकी बात का तो यकीन आएगा ना। सुनो। रिकॉर्डिंग है। अरे नाम तो बता दूंगा, लेकिन तू पहले ना वादा कर के अभी किसी को नहीं बताएगा। अबे पहले तेरी मेरी कोई बात लीक हुई है? भाई है यार मेरा, मर जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। कसम खा। अबे तूने जितनी कसमें लेनी है ले ले यार, अल्लाह की कसम। अगर तू कहे कि तुझे नजरियाती की चेयरमैन की बेटी से इश्क हो गया है, तो भी मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा। अबे भाड़ में जाए पार्टी, जन्नों में जाए नसीर भाई। कहना पड़ता होगा तेरे को भी। करना पड़ता है नसीर भाई, करना पड़ता। सच उगलवाने के लिए ना एक दो गालियां चलती हैं। आगे सुनो आगे। मुरारी लाल देख रहा है। जब इश्क कर लिया है तो बस कर लिया है। इश्क में हर पार्टी कुर्बान। अच्छा बता ना, नजरियाती के किसी बंदे की बेटी है क्या? नहीं प्रोफेसर,
हमदानी की बेटी है सादिया। सादिया, हाय सादिया सादिया। भाई ये तो बहुत बुरी बात, बहुत बुरी, बल्कि घटिया बात है, गद्दारी है ये। पार्टी ने इस कमजोर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने तो हमेशा इसे अपने परों में छुपा के रखा है। हमेशा अपना बच्चा समझ के हर अच्छा टारगेट इसी को ही दिया है। और इसने क्या किया तुम्हारे साथ? करने से पहले पूछ तो सकता था ना। और तो और तुम्हारे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया इसने तुम्हें। ये साला मर्तब बंद, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए भाई। तो आपस की बात है, जितना बेवकूफ तू नजर आता है वो तू है नहीं। पक्की रिपोर्ट लेके मान गया उसका। रिश्वत दो एक, क्या करूं? जो दिल करे। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या दिल करता? उड़ा देता फौरन, 1 मिनट ना लगा। ऐसे बंदे दोस्त नहीं बोलनी चाहिए भाई। दोस्ती कुछ नहीं ऐसी। अल्लाह की कसम, सुनो, भगवान की कसम भी खा रहा। तो बिस्मिल्लाह कर, पर्दे फाते। सही हुआ, तेरा पढ़ना बनता। तूने धोखा किया दोस्ती में, बनता भाई। फिर अब एक बात तो है कि मुरारी लाल उसके साथ कोई गेम नहीं करने वाला था। अगर ये वो बात ना बताता तो मुरारी लाल उसको जाने देता आराम से। यो गब्बर से वो क्या नाम है उसका, राज बब्बर लग रहा है ये बंदा। चलो एनीवे इट्स ड्रामा बट नाइस शॉट मैन। डम भाई बुरा। QIP की कॉल पर शहर भर में पुरअमन सोग का सिलसिला जारी है। इस दौरान शहीद होने वाले कारकुन जमील अंसारी की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। इस मौके पर QIP के कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने क्या किया? ये ना ये वाला दोस्त था बेचारा, दोस्ती में रह जाता। हमने तो नहीं मारा, तो हमारे खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि पुलिस ने बचाया नहीं, इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। इनकी अपनी गैंग वॉर में पुलिस कैसे बचा सकती है इनको? एक दूसरे को खुद मारते हैं, फिर पॉलिटिकल इशू बना के हमें गालियां देने लगते हैं। अजीब ड्रामे लगा रखे हैं इन लोगों ने। और जो पिछले 1 घंटे से तूने मेरा ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों मुझे टीवी दिखा के मेरी मत मार रहा है? अच्छा खासा घर पे बैठा हुआ था, बता किस लिए बुलाया? बता यार। SP साहब ने कहा था तुझे सादा कपड़ों में किसी काम पर लगा। मैंने सोचा था चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में लगा दूंगा, इसलिए बुलाया था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। इसमें क्या है? जहां जिमी का कत्ल हुआ वहां की सारी CCTV फुटेज बैंक के अंदर और बाहर की। ओ भाई मेरे बाप की तौबा है, मैंने अपनी रातें काली नहीं करनी। नहीं देख सकता मैं पूरी रात ये बैठ के। मैं सस्पेंडेड ही ठीक हूं। तू देख लेना, को फील्ड का काम है तो बता। फील्ड में सिर्फ वर्दी वाले जा सकते, जैसे कि तेरा ये भाई। तेरे जैसे सादा कपड़े वाले थानों की जीनत बनते हैं। नौकरी वापस आइए, फुटेज देखनी पड़ेगी, वरना भाई मैं SP साहब को कह दूंगा तूने उनका हुक्म नहीं माना। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को भाई अपनी रातें काली नहीं करनी। अब बनेगी बात। हाय शाबाश सादा खुशबू पुलिस वाले, बैठ जा जम के कहीं और देख डाल सारी की सारी फुटेज। सादा खुशबू पुलिस वाले। अब वो आएगा कराची और ये राज बब्बर भैया। मुस्लिम भाई, सलाम अलैकुम जावेद भाई। सब पता कर लिया, यहाँ नहीं आया। जैसे रिपोर्ट मिलती बताता। सही है,
पड़ गया उसके पीछे। बातिश भाई, ये चश्मुद्दीन देखिए इसे। अब हाईवे में कहाँ चल दिए। ये जब भी हाईवे का सीन आता बाबा जी के पास ले जाते हैं, इसके सिगरेट के पास, जैसे कि मतलब बाबा जी का घर ही हाईवे पे है। बाबे ने सिगटा ते स्कूटर ए नहीं छड़ने। देख के कितने पर थे एस्ट्रे, क्या लिखा उर्दू में भाई? आई लाइक इट। पढ़ना लिखना चाहिए इंसान को, पढ़ता है बंदा। मेरे को भी मजा आता है पढ़ने में, पर आजकल थोड़ा टाइम। ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी, सॉरी। आज किस टॉपिक पे कॉलम लिख रहे हैं? कत्ल गारत के अलावा भी कोई टॉपिक है शहर में? शहर में हो ना हो, पर आपके दिमाग में तो है ना। लेकिन फिर भी आपने बस मारा मारी पे फोकस कर रखा है। इतनी सारी बातें हैं आपके दिमाग में, उन सब के बारे में लिखे ना। फैज साहब की यादें लिखें, अख्तरुल ईमान की बातें लिखें। जहाँ लोगों का ईमान बाकी नहीं रहा, वहाँ अख्तरुल ईमान की बातें कौन सुनेगा? सर्च करना पड़ेगा। याद रखिए अख्तरुल ईमान की बात, वो ढूंढना। लुकिंग फॉर पेन भाई, मेरे को लिखना पता है आज उसी वक्त उसी जगह जहाँ कत्ल हुआ, हम वहाँ मौजूद थे। कत्ल तो आपका होना था डकी भाई, रसीद तो आपके नाम की कटनी थी, पर कटी किसी और की। राज बब्बर आ गया जी। लग रहा ना भाई राज बब्बर नहीं लग रहा वो। अगर आपको इंडिया का राज बब्बर नहीं लग रहा ना, ये कई फिल्मों आज से। गोलियों की आवाज सुनी थी हम। आवाज सुन के दिल तो बड़ा मचल रहा होगा आपका कि स्कूटर घुमाओ, जाके देखें क्या हो रहा है। स्कूटर दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा। कसम से दिल तो बहुत किया कि मौके पर जाएं, पर तुम्हारा ख्याल आया, हम अपने रास्ते पर ही चलते रहे। क्या ख्याल आया? यही कि कहीं मैं भी रगड़ा ना जाऊं और बाबा जी रगड़े तुसी जाना। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी अकेली ना रह जाए। फेयर इनफ, फेयर इनफ। कितनी बेबसी और खौफ बस गया है हमारे दिलों में। जुल्म पर बोलते हैं ना, जालिम को रोकते हैं, सब अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में। अपनी जान बचाना कुछ ऐसा गलत तो नहीं है अब्बा। दूसरे को मरते देखना तो गलत है ना। हमारा शहर मर रहा है और हम सब खामोशी से देख रहे हैं। आप तो खामोश नहीं हैं, आप तो आवाज भी उठा रहे हैं और कलम भी। कलम कमजोर हो गया। मुझे लगता है कलम कमजोर कर दिया गया है। ठीक कह रही हो। देखा कैसी रिपोर्टिंग हुई न्यूज चैनल्स पर। जराइम पेशा फर्द को शहीद कारकुन कह रहे थे, पुरतशद्दुद हड़ताल को पुरअमन सोग का नाम दे रहे थे। कल को अखबार में भी यही सुर्खियां होंगी। नामालूम अफराद ने QIP के कारकुन को शहीद कर डाला।
निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। आधे डर गए, आधे बिक चुके हैं। वाह, आप तो नहीं बिके ना, और ना ही डरते हैं। वो डरता है, एक बाप है, वो इसलिए डर रहा हो। अकेला होता तो ना डरता। जितने भी बहादुर बने, सब सच तो ये है कि अब डरने लगा हूं। मेरी वजह से। यस, यही कि हमारी वजह से तुम किसी अजाब में ना पड़ जाओ। तुम खुद से ये बात से ले जाओ, हाँ? उसकी बात मान लो, वो कह रही वो आसानी से तुम्हें बुला लेगी, वही पढ़ना, आगे बढ़ना। आपको पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ अब्बा? आप मुझे भाग जाने का मशवरा दे रहे हैं हमदानी साहब। भागने का नहीं कह रहे, जान बचाने का मशवरा दे रहे हैं। कराची द सिटी ऑफ लाइट, चलेंगे गोलियां दाएं दाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नजर आया? कोई खैर खबर नहीं है भाई। कितने लड़के हैं उसके घर में? 5 लौंडे हैं भाई, घर एकदम खाली। ये सुबह से घूम रहा, कुछ नहीं रह गया इस शहर में। हमारे जैसे बुढ़े रह गए। शहर की रोशनी को याद करके कुड़ते रहते हैं और रोशनियों को वापस लाने के ख्वाब देखते रहते। ये ख्वाब हम दोनों की मुश्तरका जागीर है। मैं क्यों जाऊं अपनी जागीर छोड़कर? क्या अच्छी लाइनें लिखी हैं भाई। वो क्या कहते थे आपके फैज? फैज अली फैज। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शाद यार, ये एक्टर बहुत सही है बंदा। ये शर्म भी गुजर जाए। मतलब उसको एज इतनी नहीं है, पर उसको जो रोल दिया गया उसके साथ। अबे ये ले। ये तो ये ताश कुट्टी जाओ, कौन है इधर, कौन है? हो दिया। चल चल। अबे भाई आजा। उठा उठा उठा। किसके घर पे आ गए? सलाम भाई। क्या पोजीशन है? पोजीशन सब टाइट है, हम सब चौकन्ने हो गए बेटे भाई। ये 500 वाट का बल्ब जला के कौन चिकन्ना होता है बे? हाँ? वो इतना पागल है ना, अपने घर में रोशनी देख के आएगा और बोलेगा आ गया हूँ, मार लो मुझे। अच्छा, उसी के घर में? जावेद, किसकी भर्ती है ये? नसीर की। और किसकी? से नगीन है, वही ला सकता है। कौन सा कमरा है उसका? ये वाला है भाई। चल जावेद देखें। वो तो भाग लिया। भाई तो भाग लिया। ना माँ है ना बाप है, फिर क्यों वापस आएगा वो इस घर में? बात तो ठीक कह रहा है तू सलीम, यहाँ नहीं आएगा, निकल गया होगा कहीं और। अभी नहीं निकला शहर से। ये राज ऊपर खतरनाक लग रहा। शहर में ही है, कहीं छुपा हुआ है।
जहां जहां शक था उन सारी जगह तो नहीं गया। कंफर्म रिपोर्ट है कि अपने लड़कों के अलावा उसका कोई और दोस्त भी नहीं है। अरे उसका दोस्त है भाई, इसको ना मारे भाई। होगा, सबका होता है। गिटार बजी, तेरा भी होगा। गिटार वाले भाई, अरे यार उसको मत बोल। मेरे भी हैं एक दो। धंधे से बाहर के। इसका भी होगा और जरूर होगा। नहीं है भाई, उसका कोई नहीं है। पुराना मोहल्ले का, बताना मत। स्कूल कॉलेज का, पुरानी जीन्स और गिटार। इसके माजी में भी एक तार बाकी होगी। ये राज बब्बर खतरनाक है भाई। बोल पे मामा, तेरे डायलॉग दा वेट करता रहा हूं मैं। तू बोल छेती, मुंह फुट ते अगला क्या कुछ है। क्या सोनिया उन्हें चुक ली पुरानी फोटो। यार उसके दोस्त को ना कुछ करते वापस पर। पड़ जाएगी। मोबाइल दे। उसके दोस्त को ढूंढेगा ये। उसके दोस्त की तो फैमिली होगी। यही है वो यार, यही है वो तार। ढूंढवा इसे। फिक्र न कर तू, अगर ये जिंदा है तो 48 घंटे होने से पहले पहले ढूंढ निकालूंगा इसे। 48 के बाद मिले तो जरा अच्छा। उस नसीर को ड्राइवरी करता देखकर बहुत दिल को सुकून मिलेगा खलील। मुझे भी। चल इनको भी पावर चाहिए उधर। ए भाई अब हो रहा एक्साइटमेंट में, ये चला एक्साइटमेंट। सच बोलो तो तुमसे एक सवाल पूछने का दिल चाह रहा है भाई। भाई ये कौन सा भाई है? पूछ। ओफ आगे जा। अगर मैं तेरे बहनोई के साथ बेवफाई करती, उसे छोड़ के कोई यार बना लेती, वो मेरे साथ क्या करता? शरीफ होता तो छोड़ देता, गैरतमंद होता तो जिंदा नहीं छोड़ता। मैं शरीफ हूँ या गैरतमंद? आजकल तू ना शरीफ है ना ही गैरतमंद। सही है। बल्कि जख्मी है, गुस्से में। गुस्सा इंसान से उल्टे सीधे काम कराता है। अपने दिमाग को ठंडा रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होएगा। मेरे ना दिल पे दरार आई है। गैरत के लिए अगर आदमी औरत को मार सकता है तो औरत क्यों नहीं मार सकती? Yeah, it's true. True. True भाई। खत्म। देवी और सज्जनों, तो फरार का ड्रामा 3 हफ्ते पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, ये हुआ है इस एपिसोड से ड्रामा स्टार्ट हुआ है। और अब हुआ है ड्रामे में सही वाला मिर्च मसाला स्टार्ट। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले जो दूसरा एपिसोड तीसरा एपिसोड था थोड़ा मतलब लो गया। चौथे में अब ये एपिसोड मेरे हिसाब से ड्रामा फरार जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। अब आएगा देखने को मजा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि
हमजा अली भाग गए हैं अपने दोस्त के साथ और साथ में एंट्री हुई है राज बब्बर की। राज बब्बर सोनिया कितो फड़ के लाने ने पहले तो डकी भाई था कोई ओल्ड वर्जन लेके आए हूँ तो राज बब्बर तो लेके आए ना मतलब वो वैसे लगते हैं और वो भी पूरी मतलब कहते हैं कि पावर की बुक में मुरारी लाल को हटाएंगे उसको वो ढूंढेंगे। पर मेरे को लगता है अगले एपिसोड में शायद कुछ और होने वाला है क्योंकि उसका दोस्त जो है ना राज बब्बर बहुत खतरनाक इंसान लग रहा है मेरे को। उसका दिमाग मतलब रोशनी से तेज चल रहा है और साथ साथ अली अकबर को काम दे दिया गया है तो कह रहा हूँ मैं क्योंकि उसमें वो उस फुटेज को देखेगा और उसके साथ वो हमजा अली के पीछे वो भी पड़ेगा और शायद उस बाबा जी हैं जो सिगरेट पीते रहते हैं हमेशा ही वो शायद क्योंकि वहाँ पे भी थे वो सीन पे तो उनके पास भी जाएगा। आई थिंक सो नॉट श्योर लेट्स सी लेटर। और साथ में जो आई हैं और कौन बचा और भाई वो सबसे बड़ा कांड तो उसके साथ हो गया वो जो मतलब चिड़िया मुर्गे के पीछे भागता रहता है बेचारा लाला का बेटा का शादी नहीं होगा। लाला के भाई ने उसको कहीं और रिश्ता दे देना। लाला अपनी मतलब वो वाला यार बंदा अपना टक साफ करते अपनी मनों में ख्याल में पूरा मतलब दिल भर दुनिया वाला सीन लेके बैठा हुआ पर उसकी शादी नहीं होनी वहाँ पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब इसकी कड़ियाँ जुड़ने वाली हैं क्योंकि वो उसके जो उसका फादर हैं वो उसको भेजने वाले हैं कराची और कराची में कौन है QIP ओ उधर मतलब पूरा हंगामा चला उधर और के साथ कौन है और कौन के साथ वहाँ पे है हमजा अली पहले ही शिकारी होने वाला है शिकार करेगा पता नहीं कब करेगा और साथ में है वो आ रहे हैं अली अकबर पुलिस वाला वो भी आएगा वो भी उसमें घुसेंगे। और चौथा करैक्टर राज बब्बर की एंट्री एक नया ही टच दिया है भैया। और साथ साथ बात करें जो मतलब जिनके हस्बैंड ने उनको चीट किया मतलब जो गर्लफ्रेंड बनाई है ऑफकोर्स चीट हुआ तो वो जो उनकी गर्लफ्रेंड है अब वो उधर से भी कुछ ना कुछ उन्हें साले ने फिर बुड़का देना मुझे लगता जीजा तो उसमें ही शायद अली अकबर उस केस में वहां भी वो इन्वेस्टिगेट करेगा। डोंट नो अगर मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है या था कि फरार ड्रामा 3 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ था तो नहीं, फरार ड्रामा इस हफ्ते में स्टार्ट हुआ है। आप मानो या ना मानो भैया मैं सच्ची बता रहा हूँ। अगर ये मेरे पूरे 4 एपिसोड देखने के बाद मेरे को पहला एपिसोड जिसमें इंट्रोडक्शन हुई थी और चौथा एपिसोड जिसमें अब लगा है थोड़ा मतलब शहर में गर्मी बढ़ने और शहर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ अब आएगा मजा। अब नहीं आएंगे ट्विस्ट, अब चलेंगी गोलियां नहीं चलेंगी, पता नहीं चलेंगे हमजा अली क्या करेगा क्योंकि और एक तरफा मोहब्बत मेरे को अभी याद आया वो लड़की जो मतलब हीरोइन है वो लड़की को पता है उसके बारे में, वो एक तरफा है पर उसके बारे में उसको पता है, उसका नोटिस उसकी आंखों में है कि एक बंदा है जो मतलब कॉली लेके आया था ना सब्जी लेके खाने को देने को जो लेके उस टाइम आया था वो बनाया था उन्होंने आई डोंट नो बट एक्जैक्टली कॉल जो उन्होंने मीट बनाया था वो देखे वो उसको याद है। तो मतलब कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो होगा, मतलब बंदा लगा रहे तो मेहनत का फल मिलता है, सीधे पास से मेहनत होगी। चलो यार अगर मैं दोबारा फिर बोलता हूँ अगर आपने फरार ड्रामा अगर आपको लगता है कि ये पहले स्टार्ट हो चुका है पर अभी स्टार्ट हुआ है मेरी नज़रों के हिसाब से, मेरी नज़रों से देखेगा ना अगर ठाकुर की नज़र से देखोगे आपको तो पक्का ये लगेगा कि ये ड्रामा अब स्टार्ट हुआ है। अब जितना इस ड्रामे में इस एपिसोड में रोमांच था वो पिछले 3 एपिसोडों में वो रोमांच नहीं था। मैं ड्रामा यार पता है इसलिए मेरे मुंह से ड्रामा निकल जाता है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वो ड्रामा पूरे को बोल देते हैं और हम जैसे इंडिया में होते हैं तो ड्रामा बोलते हैं एक एपिसोड को भी बोल देते हैं कि एक एपिसोड हुआ या उस ड्रामा। तो आज का जो एपिसोड था वही हुआ स्टार्ट और ड्रामा तो फरार यार ड्रामा फरार में फंस गया मैं। ड्रामा एपिसोड आज का एपिसोड ही फरार है और फरार अभी स्टार्ट हुआ है तो देखना मत भूलेगा ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर मेरे ड्रामा देखने के बाद, मेरे साथ देखने के बाद। फिर मिलते हैं बाद में अगले में। अब आएगा, पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं नहीं देखूंगा इसको, आप मतलब आपके साथ नहीं देखूंगा पर अब देखेगा भैया। आप ना देखो ना देखो, वो एक था ना कोई देखे ना देखे, नज़ीर तो देख रहा है कुछ ऐसा था। एक वो जो थी ना आंटी जी उन्होंने बोला था मैं आपको घंटी करती हूँ तो मेरे को गाना उस टाइम याद आता है। मैं क्या वो गाना बताता हूँ और मेरी एजी कोई मतलब पाकिस्तानी गाना है वो मेरे एजा कोई बटन दबा मेरे दिल दी घंटी बजे वे समथिंग कुछ ऐसा है, मेरे को उस टाइम याद आता भूल गया। चलो यार स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, ऑल सी नेक्स्ट वीडियो और स्टे ब्लेस्ड और देखिएगा जरूर मेरे साथ बैठ के, नहीं तो सोने मैं भी फिर फरार है मैं भी तो ये फरार। चलो भाई पाजी थैंक यू वेरी मच।